पेड़ पौधे हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अब आसपास के वातावरण को भी काफ़ी स्वस्थ रखते हैं। अब तो घर की छत पर, बालकनी पर और गार्डनिंग होने लगी है। अक्सर अपने गार्डन के पौधों की देखभाल के लिए कुछ न कुछ उपाय हम करते रहते हैं। आज एक छोटा सा उपाय हम लेकर के आए हैं। पौधों को ज़रूरत के हिसाब से पानी भी देते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए क्वालिटी वाली खाद का भी हम इस्तेमाल करते हैं टाइम टू टाइम। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसे शुरू करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से एक का नाम फिटकरी का भी है। बाज़ार में बेहद कम दाम में मिलने वाली फिटकरी होम गार्डनिंग के लिए कितने काम की है, आज हम इसी आर्टिकल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें और उसके बाद आप जानना चाहेंगे किन किन पौधों में। सबसे पहले जानते हैं फिटकरी क्या है। फिटकरी एक रंगहीन, जिसमें कोई रंग नहीं होता, सफ़ेद कलर का पदार्थ है जो एक क्रिस्टल की तरह है। इसका रासायनिक नाम पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसे अंग्रेजी में एलम कहा जाता है। सामान्य सी दिखने वाले इस पदार्थ की कई औषधीय गुण मौजूद हैं। इन्हीं गुणों की मौजूद के कारण फिटकरी का एक महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में भी है। पौधों की देखभाल में इसका खूब उपयोग होने लगा है। फोटो में कैसे पौधों में फिटकरी का उपयोग हम कर सकते हैं। पेड़ पौधों के लिए फिटकरी एक कीटनाशक का काम करता है। किसी पेड़ में, पौधे में चींटी, काले कीड़े जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद फंगस सब लगी हुई है, फिटकरी को या तो गमले के नीचे रख दें या उसकी मिट्टी में मिक्स कर दें। अगर ऐसे कीड़े लगे हुए हैं, ये नहीं हटने वाले, ना गमले के नीचे रखने वाले, ना मिट्टी के इस्तेमाल करने वाले से, इसके लिए हमने एक घोल बनाया हुआ है। फिटकरी की जो इसमें एक शक्ति होती है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। ऐसे में पेड़ पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है और वह हमेशा हरा भरा भी रहता है। आप पेड़ पौधों की सिंचाई, जैसे आप पानी देते हैं, उसमें फिटकरी का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। दरअसल फिटकरी में एल्युमिनियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट के मिश्रण के कारण इसमें पोटाशियम के विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं जो पौधे के लिए उपयोगी हैं। पोटाशियम सल्फेट मुख्य रूप से पौधों के लिए महत्वपूर्ण खनिज होता है जो उनको निरोगी और स्वस्थ बनाए रखता है। ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जिनके अंदर आप हाथ भी नहीं डाल सकते। फूल हैं, फूल छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ कम होने लगेगी और फिर उसके बाद पौधा हमारा मर जाता है। तो फिटकरी की हम बात कर रहे थे। फिटकरी को पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग करने के लिए पौधों को पोटाशियम और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व पदार्थ किए जाते हैं जिनसे वे हरे भरे दिखाई देते हैं। किन पौधों के लिए फिटकरी बहुत अच्छी है। फिटकरी का उपयोग विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए किया जा सकता है। खासतौर निम्नलिखित पौधे हैं जिनका आज हम उपयोग करेंगे। जो अभी ये फ्लावर वाले पौधे हैं, इनके अंदर बहुत ही ये जो छोटे छोटे, देखें कैसे छोटे छोटे कीड़े आ चुके हैं और अभी पूरा हमने इसके अंदर सर्दी पड़ी हुई है, ये ऐसे अटैक आ चुका है। तो फिटकरी को फूलों वाले पौधों के लिए खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है और कीटनाशक फंजीसाइड के रूप में भी। और इसका स्प्रे आज हम करने वाले हैं। इसको फलदार पौधे में भी आप डाल सकते हैं जिससे फल की ग्रोथ अच्छी होएगी और गुणवत्ता बढ़ेगी। सब्जियों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे सब्जियों में विटामिन और मिनरल की मात्रा बहुत अच्छी सी बढ़ती है। बोनसाई पौधे में फिटकरी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें पौधों की संजीवता बनी रहती है, पोषण और उष्मा का संतुलन बना रहता है। फिटकरी को कैसे हम कीटनाशक बनाएं। ये छोटी सी पौडी जो एक मैंने सुबह जो शुरू में मैंने दिखाई थी, उसी से हम एक मटकी में हमने रात को फिटकरी को बहुत अच्छे से हमने पानी में भिगो दिया, उसको डिज़ोल्व कर लिया और डिज़ोल्व करके उसको ही आज हम बनाने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट टहनियाँ है, मिट्टी इसकी बहुत अच्छी है। अगर हम पानी ज़्यादा देंगे तो ये क्या होगा, पौधा मर जाएगा। पौधा अभी हमें 2 महीने इसका और इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जो पौधा है ये बहुत अच्छे से अभी चलेगा। और ये चिंपैंजी का पौधा है मेरा, तो इसमें ये बहुत बुरी तरीके से जो कीट है, ये इस वाले में काले लगे हुए हैं, उस वाले में चिंपैंजी वाले में सफ़ेद और काले दोनों का अटैक आ चुका। तो सबसे पहले मैंने ये पत्ते हटाए हैं और इसकी ग्रोथ देखो बिल्कुल सीधी हो गई है। पौधा कहीं कहीं इसकी ग्रो कर रहा है, पत्तियां हट रही हैं, सूख रही हैं और फ्लावरिंग कम हो गई है। क्योंकि एक ही जगह कोई चीज़ पड़ी रहेगी तो वो क्या करेगी, उस पौधे को, मतलब वो पौधा एक इरिटेटिंग, जैसे हमें कोई चीज़ की इरिटेटिंग ईचिंग होती है, उसी टाइप से पौधों को भी इसी टाइप से होती है। क्योंकि हम अगर इनकी भाषा समझे तो इनके ऊपर जो कहते हैं ना अल की तरह चिपकना, कि अल की तरह चिपकने का मतलब है उस पौधे की ग्रोथ ना होने देना, पत्तियों पे चिपक जाएगा। और बाकी ये एल्सम के पौधे हैं, इनके बहुत अच्छे से मेरे चल रहे हैं, इनके अंदर कोई
अभी कोई तरह का कुछ भी ऐसा अटैक फंजी का नहीं है जो फंगस का। ये बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं। तो हमने क्या करा है, फिटकरी को पानी के अंदर ये हमने टुकड़ा ये फिटकरी का लिया है और 2 टुकड़े हमने एक्चुअली लिए हैं क्योंकि पौधे गमले ज़्यादा हैं, तो आप वैसे भी आप किसी भी गमले में इनको दे सकते हैं। तो इसको हम इसमें कीटों को जो लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम भी अगर दांतों की कोई भी बीमारी आती है तो डॉक्टर हमें भी सलाह देते हैं कि फिटकरी के पानी का कुल्ला करो। तो इसको सिंपल हमने पानी में रात को डाल के रखा है। गिलास में तो मैं अभी डाल रही हूँ, मैंने वो जो मटकी आपको दिखाई थी मैं उसी में डाल के, और ये इस टाइप का देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है। इस टाइप से ये पानी बन जाएगा। फिटकरी को कुछ घंटों तक भी आप भिगो सकते हैं पानी में, अच्छे से इसको डिज़ोल्व हो जाए तब तक आप रखें। फिटकरी का पानी एक बर्तन में छान लें। इसके बाद छोटी मात्रा में दवा के रूप में ही इस्तेमाल इसको करना है। इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें मिलाई हैं, एक ये सोयाबीन है जो छोटे वाली है और उसमें एक नींबू का टुकड़ा छोटा सा डाला है। तो ये खाद का भी इस्तेमाल करेगा और इसलिए इसको छान के हमने अलग से इसका कर लिया। कीटनाशक रोगों को कीटों से लड़ने में ये मदद करता है। और उसके नुकसान, फिटकरी का एक प्राकृतिक उपाय है जो पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह नुकसान कर सकता है। जैसे अधिक मात्रा में फिटकरी का इस्तेमाल करने से पौधों के पत्ते जल सकते हैं, उनका विकास रुक सकता है। अधिक मात्रा में फिटकरी का इस्तेमाल करने से पौधों के रूपों में भी जैसे रंग हरे रंग का होता है तो वो भी नुकसान कर सकता है। अगर फिटकरी का पानी भिगोए बिना भी सीधे पौधे में डाल दें तो ये पत्तों को भी जला सकता है। फिटकरी का पानी जब खुश्क होता है तो यह पत्तों के रूप पर अवरोध की तरह बन सकता है, जिससे यह सूख सकते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं से बचने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल संतुलन मात्रा में करें और पौधों को फिटकरी के पानी से सीधे न डालें जिससे वो जल जाएगा। इसका एक भाग समझ लो फिटकरी का पानी और 3 भाग इसमें हमने पानी का इस्तेमाल करना है। पौधों के अलावा कहाँ कहाँ फिटकरी का इस्तेमाल होता है, स्किन केयर में फिटकरी बहुत अच्छे से काम करती है। स्क्रबर, फेस पैक इसका इस्तेमाल इसका बहुत अच्छा होता है। कई रोगों में, जैसे शरीर के कई रोग होते हैं फिटकरी उसमें भी यूज़ की जाती है। दांतों की सफाई के लिए, कपड़ों के लिए, सेंधा नमक बनाने के लिए, तो कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपको कभी भी डायरेक्ट इसमें फिटकरी का पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे देखें इस टाइप से ये जो पत्ते अंदर जले हुए हैं इस टाइप से आपके पत्ते जल जाएंगे। तो अगर आप फिटकरी डालें तो ध्यान में रखें उसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको उसको डिज़ोल्व करना है। जैसे हमने सोयाबीन के पानी में इसको डिज़ोल्व किया है, साथ में एक नींबू के टुकड़े से के साथ इसको डायरेक्ट हमने नहीं डाला, तो तीनों का मिश्रण बना के हमने इसमें डाला है, जिससे हमारे पौधे ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी और ना उनको कोई भी नुकसान होगा। नहीं तो ये देखिए इस तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही महीन महीन कीड़े हैं और ये अभी इस वक्त इनमें लगना शुरू हो गए हैं। नहीं तो ये पूरी अभी जैसे हमारी सर्दी पूरी पड़ी हुई है तो ये पौधे को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ही आप भी अपनी पौधों में और जो फ्लावर वाले पौधे हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तनों में, रूट्स में आप इनमें, रूट्स को ये मजबूत बनाता है, तने को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे ये हरा रंग एक अलग से उभर के आता है। तो यही है आज का हमारा वीडियो। और जो चिंपैंजी हमारे फ्लावर है उसी में अगर आपके ये फंगस लग गई है तो उसका कैसे हमने फिटकरी का उपयोग करना है, तो आप इसका उपयोग करें बहुत अच्छे से। और ऐसे ही आप पौधे की अपने की देखभाल कर देखें। जैसे भर गया था अंदर ये देखें बिल्कुल भरा पड़ा है, और जैसे हमने पानी दिया तो ये धीरे 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 धीरे, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि ऐसे फिर हमें अजीब सा लगता है कि हम हाथ से इसको मसल रहे हैं किसी को, तो वो ठीक नहीं है। जीने का अधिकार सबको है, लेकिन हमें पौधे बचाने का अधिकार भी हमारा है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है। अगर हमने लगाया है तो उसकी प्रायोरिटी हमारी बनती है कि उसको हमें सेफ रखना है। तो ये टिप्स आज मैं लेकर के आई थी। देखिए फूल अपने आप गिर रहा है, इससे अगर ये चिपके रहेंगे तो क्या होगा, जल्दी फूल गिरेगा, आपका फूल की ग्रोथ बड़ी नहीं होगी, फूल धीरे धीरे छोटा होएगा, कलियाँ नहीं बनेंगी और जल्दी पौधा आपका मरना शुरू हो जाएगा। तो यही है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनों को शेयर करें। और मुझे थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें वीडियो में, और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक मैं लेकर के आती रहूँगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रखें। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।